ओम गणेशाय नमो। आपके पूरे परिवार को गणेश जी का कृपा हमेशा बनाए रखे। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दूर होने के साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपूर्ण करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वो सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना खाने के लिए दौड़ती और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रहने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छोटे छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसीलिए वो अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी में मदद से बाटियाँ बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिता जली रही थी। बहू ने उसके आंच में अपनी बाटियाँ सेक ली। उसकी बाटियाँ सूखी थी तो वो पास में ही गणेश जी को मंदिर में चली गई जहाँ गणेश जी को किसी ने छोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोत पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वो बाटी खा ली और वो वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब ये बात राजा को पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलवाकर हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी को नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने के लिए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वो गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वो कैसे गणेश जी को मना पाएंगे। किसी ने बोला है कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही गया, तो एक पर्दा बांधने में क्या होता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वो अपने पेटीकोट में मोगरी छुपाकर मंदिर चली गई। मंदिर में जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोत से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दो एक मोगरी की अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गया और उन्होंने सोचा कि ये तो पूरी पागल है, कहीं सच में ये मुझे मोगरी ना मार दे।
गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपने नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। ये कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से ये मांगते हैं कि वो भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। बुधवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर गणेश भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाएं और गणेश जी की पूजा ध्यान लगाकर पूजा शुरू करें। अगर इस दिन व्रत रखना है तो विधि पूर्वक व्रत का संकल्प जरूर लें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की तरह ही मुख करके बैठें। जिसके बाद गणेश जी को पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मोली, लाल चंदन, मोदक आदि का चढ़ाएं। गणेश जी को सूखा सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद गणेश जी चालीसा का पाठ करें और फिर भगवान गणेश जी की आरती करें और पूजा में दुर्वा घास का प्रयोग अवश्य करें। गणेश जी का दुर्वा घास चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से शिक्षा में आने वाला बाधाएं दूर होते हैं। इसके साथ ही रोग दूर होता है, धन से जुड़ी परेशानी दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान गणेश सभी प्रकार के दुखों का नाश भी करते हैं। बुधवार का दिन गणेश पूजा के लिए उत्तम माना गया है। गणेश जी को पीला फूल और गणेश मंत्र का जाप जरूर करें। बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना गया है। भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए पूजा में दुर्वा की गांठ चढ़ाना शुभ माना गया है। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानी समाप्त होते हैं। बुधवार के दिन अपने समर्थ अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन अमरूद, हरी मूंग की दाल और तांबे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान गणेश जी का मस्तक पर सिंदूर लगाएं और फिर इसे अपने या अपने प्रियजनों के साथ माथे पर लगाएं। ऐसा करने से अपने सभी कर्मों में सफलता में योग बनेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को 21 या 42 जावित्री अर्पित करें। इसके करने से आर्थिक समस्या को छुटकारा मिलता है। साथ ही इस दिन उबली हुई साबुत मूंग में घी, चीनी मिलाकर गाय को खिलाएं। इससे आपको कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।